सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का जो एग्ज़ाम है वो आपका 7 अगस्त से शुरू हो गया था। 7 अगस्त के बाद में काफ़ी सारी शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो गया। उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है वो सारे के सारे स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से और किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए मेरे भाई, जब दर्पण को दर्शाए गए तरीके से एमएन पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें। सभी बच्चे बताएंगे ये चीज़ें तुम्हारे सामने बनी हुई है और यहाँ पर लगा दिया एक दर्पण। अब बताओ, जब इनको तुम दर्पण में देखोगे तो ये कैसा दिखाई देगा। आप बोलोगे कि सर देखो यहाँ पर ये डब्लू सीधा बना हुआ है, तो भाई जब कांच में देखेंगे तब भी डब्लू सीधा ही रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि जब तुम कांच में शक्ल देखते हो, भाई मान लो ये तुम खड़े हुए हो, यहाँ पर तुमने कांच में शक्ल देखी तो ऐसा थोड़ी हो गई तुम्हारे पैर ऊपर हो गए और सर नीचे हो गया। सर ऐसा तो कभी नहीं होता। तो यहाँ पर डब्लू सीधा है तो यहाँ पर भी डब्लू सीधा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा बना दिया, यहाँ पर भी उल्टा बना दिया और यहाँ पर भी उल्टा बना दिया। तो तीनों के तीनों ही क्या है, गलत है। जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। आओ भाई अगले सवाल को देखो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सी संख्या आएगी। फटाफट कमेंट करो भाई, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, एक छोड़कर एक को देख लो तुम लोग, ठीक है। एक छोड़कर एक को देख लो। जैसे कि 57 में से अगर मैं 12 घटाऊंगा तो 42 आएगा, अगर 45 आएगा। 45 में से 12 घटाऊंगा तो 33 आएगा। सर बात तो तुमने सही बोली, 57 में से 12 घटाया तो 45 आ गया, 45 में से 12 घटाओगे तो तुम्हारा 33 आएगा। अब देखो भाई, यहाँ पर तुम ऐसे करो, 62 में 12 जोड़ दो, 62 में 12 जोड़ेंगे तो आंसर तुम्हारा क्या होगा, 74 होगा, और 74 में 12 जोड़ोगे तो तुम्हारा 86 होगा। तो यानी कि तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, 74 होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया मेरे भाई कि 57 में से 12 घटाया तो 45, 45 में से 12 घटाया तो 33, 62 में 12 जोड़ा तो 74 और 74 में 12 जोड़ा तो मेरे भाई 86। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा, 74 होगा। अगले सवाल को देखो। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो मेरे भाई ये तुम्हारे सामने 5 ऑप्शन है। मैं तुमसे बोलूं कि इनको तुम इंग्लिश डिक्शनरी में जमाओ, तो इंग्लिश डिक्शनरी में कैसे जमाओगे। इंग्लिश डिक्शनरी का मतलब है कि मान लो कि मान लो कि मेरा नाम संजय है, ठीक है भाई, मेरा नाम संजय है। तो मान क्या लो मेरा नाम संजय है और मैं सैनी हूँ। मैं क्या हूँ मेरे भाई, सैनी हूँ। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि इन दोनों शब्दों को इंग्लिश डिक्शनरी में जमाओ तो बताओ संजय पहले आएगा या सैनी पहले आएगा। तो तुम क्या करोगे कि सर देखो इसमें भी एस है और इसमें भी एस है, हटा दो, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, हटा दो। अब यहाँ पर एन आया 14 नंबर का, यहाँ पर आई आया 9 नंबर का। तो जब तुम ABCD बोलना स्टार्ट करते हो तो ये बताओ एन पहले आता है कि आई पहले आता है। आप बात करोगे सर ABCDEFGHI, आई पहले आएगा। तो आई पहले आएगा मतलब ये आएगा पहले नंबर पर और ये आएगा तुम्हारा दूसरे नंबर पर। तो सेम ही काम तुमको इसमें करना है भाई, जो सेम है उनको तो हटा दो। देखो PRO इसमें भी है, PRO इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब आगे आ जाओ। देखो एक चीज तुम ऑप्शनों में ध्यान से देखो, यहाँ पर भी 2 2 2 और 2, यानी 2 नंबर का तो सबसे पहले आएगा ही आएगा, तो इसको तो हटा दो। ऑप्शनों में तुम देखोगे यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, तो सबसे लास्ट में 4 आएगा। ऐसे करो, इस वाले को भी हटा दो। इन तीनों में से अब तुम देख लो। तो आगे देखो, इसमें P आया 16 नंबर का,
यहाँ पर O आया 15 नंबर का और यहाँ पर P आया 16 नंबर का। तो मुझे बताओ इनमें से सबसे छोटा कौन है? 16 छोटा है कि 15 है कि या फिर मेरे भाई आपका 16? आप बोलोगे सर ये 15 नंबर का छोटा है, तो 2 के बाद में आएगा ये 3 नंबर का। अब 2 के बाद में 3, ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन गलत। अब देखो, अब आप बोलोगे सर इसमें भी ये भी 16 नंबर का और ये भी 16 नंबर का, तो आगे चल लो। आगे देखा इसमें ई है और इसमें भी ई है। अब और आगे चल लो, यहाँ पर आर आया 18 नंबर का, यहाँ पर एल आया 12 नंबर का, तो ये 12 नंबर का छोटा है मेरे भाई, तो ये आएगा तुम्हारा 5 नंबर का। ठीक है, ये 5 नंबर वाला। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो ये सबसे आसान तरीका है भाई इनको इंग्लिश डिक्शनरी में जमाने का। ठीक है, आ जाइए अगले सवाल को देखो। एक निश्चित कूट भाषा में पेयर को इस तरीके से लिख दिया, उसके बाद में सेल को इस तरीके से लिख दिया, तो बताइए बल्क को कैसे लिखा जाएगा? सभी बच्चे बताएंगे पेयर को इस तरीके से, सेल को इस तरीके से, तो बताओ बल्क को कैसे लिखा जाएगा? तो भाई ध्यान से देखो, PAIR इसको लिखा है मेरे भाई आपका ZKIR, ZKIR। तो समझ रहे हो, P का उल्टा K, A का उल्टा Z, आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई। यहाँ पर भी तुम देख लो SAIL इसको लिखा गया ZHOR, एस का उल्टा एच, ए का उल्टा जेड, आई का उल्टा आर, एल का उल्टा ओ। तो सेम काम तुम इसमें कर दो BULK। ठीक है भाई, तो बी का उल्टा वाई, यू का उल्टा एफ, एल का उल्टा ओ, के का उल्टा पी, तो FYPO। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे NTPC की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी पेपर अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है उन सभी के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट सिलेबस का PDF मिलेगा। इसमें सारी चीज़ें चैप्टर वाइज होंगी, सारी की सारी चीज़ें टॉपिक वाइज होंगी और सारे क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर आपको इसी PDF में देखने को मिल जाएगा। साथ में मेरे भाई गारंटी होगी कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस PDF से देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों ने ये PDF लिया और बहुत सारे बच्चों को इस PDF से काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प है वो देखने को मिली है। तो केवल और केवल 100 रुपये का PDF है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे WhatsApp मैसेज कर दो, 100 रुपये के अंदर आपको तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट PDF मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक निश्चित कूट भाषा में ब्राउज़र को इस तरीके से लिखा गया, मॉनिटर को इस तरीके से लिखा गया, तो उसी भाषा में प्रिंटर को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है भाई, ब्राउज़र को लिखा गया इस तरीके से, मॉनिटर को लिखा गया इस तरीके से, तो बताइए भाई प्रिंटर को कैसे लिखा जाएगा? तो देखो भाई, ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि नंबरिंग दे दो। तो ब्राउज़र को देखो, B आएगा 2 पर, R 18 पर, O 15 पर, W 23 पर, S 19 पर, E 5 पर, R 18 पर। इसको देखेंगे भाई तो D 4 पर, T 20 पर, Q 17 पर, Y 25 पर, U 21 पर, G 7 पर और T 20 पर। 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 23 में 2 जोड़ेंगे 25, 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 18 में 2 जोड़ेंगे 20। सब में 2-2 जोड़ना है। तो सेम काम तुम इसमें कर दो आपके प्रिंटर में। P आएगा 16 पर, R आएगा 18 पर, I आएगा 9 पर, N आएगा 14 पर, T आएगा 20 पर, E आएगा 5 पर, R आएगा 18 पर। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 18 नंबर पर R, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 20 नंबर पर T, इसमें 2 जोड़ेंगे 11 नंबर पर K, इसमें 2 जोड़ेंगे 16 नंबर पर P, इसमें 2 जोड़ेंगे 22 नंबर पर V, इसमें 2 जोड़ेंगे 7 नंबर पर G, इसमें 2 जोड़ेंगे 20 नंबर पर T। तो भाई RTK PVGT, RTK
PVGT। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन 1 उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो 20 नंबर पर T, 7 नंबर पर G, 22 नंबर पर V, 16 नंबर पर आपका P। तो PVGT इसी में है मेरे भाई। ठीक है, PVGT इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत। तो भाई सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। तो ध्यान से देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सेट बैठेगा। तो देखो भाई, 16 छिक्का 96 यानी कि 6 गुणा करना पड़ेगा, और 16 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 101 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर देखेंगे 400 दूना 800 यानी कि इसको 2 गुणा करना पड़ेगा। तो भाई देखो 6 के बाद में 5, 5 के बाद में अब आएगा मेरे भाई 4। एक बार गुणा किया, एक बार जोड़ा है, अब की बार गुणा कर दो। तो 101 को 4 से गुणा करोगे तो ये आंसर हो जाएगा 404। तो यहाँ पर आएगा मेरे भाई 404 और इसमें फिर 3 जोड़ दो। ठीक है भाई, तो देखो सेम लॉजिक है, 6 5 4 3 2, एक बार गुणा किया एक बार जोड़ा, एक बार गुणा किया एक बार जोड़ा, एक बार गुणा किया। तो 404 बोल ले तो डी ऑप्शन। जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। अगले सवाल को देखो भाई, उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से। यानी कि भाई इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो बता दो इसका रिलेशन किसके साथ में होगा। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? ठीक है, तो क्या कर सकता हूँ मैं, देखिए 13 नाम का 117 होता है, 17 नाम का कितना होता है भाई, 17 नाम का होता है 153। तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखो ऐसे कर लो तुम इसको। ठीक है, 13 गुणा में 8 करो भाई, 13 गुणा में 8 कितना होता है, 13 8 का कितना होता है भाई 104 होता है। 104 में अगर मैं 16 जोड़ दूं तो आंसर हो जाएगा 120, जो कि यहाँ पर है। 17 गुणा में 8 कर दूं तो मैं 17 गुणा में 8 कर दो तो कितना होगा भाई, 8 7 56, 8 और 5 13, 136 होगा। इसमें अगर मैं 16 जोड़ दूं तो ये आंसर कितना होगा सर, ये भी 152 ही होगा। बात तो सही है। तो ऐसे करो, इसको 8 से गुणा करो, 21 गुणा में 8 कर दूं तो 168 हो जाएगा। मैंने इसमें भी 16 जोड़ा, मैंने इसमें भी 16 जोड़ा और मैं इसमें भी 16 जोड़ देता हूं। तो 8 और 6 14, 7 और 1 8 यानी कि 184। तो जिन बच्चों ने 184 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत। ठीक है, तो गुणा 8 कर दो फिर 16 जोड़ दो, गुणा 8 कर दो और 16 जोड़ दो, गुणा 8 कर दो और 16 जोड़ दो, आंसर तुम्हारे सामने पड़ा होगा। तो यही इस सवाल का लॉजिक है। ये ऐसे सवाल होते हैं भाई, हो जाए तो 2 सेकंड में हो जाए, ना हो तो 2 घंटे भी लग जाए भाई। ठीक है, माइंड लगने के ऊपर है। आ जाइए अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। यदि ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब गुणा है, सी का मतलब माइनस और डी का मतलब भाग, बस इतना याद रखना है तुमको। तो ठीक है, ए को प्लस निर्दिष्ट करेगा, बी गुणा को, सी माइनस को और डी भाग को निर्दिष्ट करेगा। तो बता दो इस समीकरण में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखो मेरे भाई, जैसा जैसा सवाल है बोला वैसा वैसा कर दो तुम। तो ठीक है, देखो 21 की जगह पर 21, ए का मतलब प्लस लगा दो 34, आगे है सी, सी का मतलब माइनस लगा दो 6, आगे है बी, बी का मतलब गुणा लगा दो ब्रैकेट, आगे है 72, डी का मतलब भाग लगा दो 9, आगे है ए का मतलब प्लस लगा दो 13, आगे है बी, बी का मतलब गुणा लगा दो 1, आगे है मेरे भाई आपका प्लस। ठीक है भाई, आगे प्लस पहले से दे दिया, क्या सवाल में कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, ब्रैकेट 56 D4, 56 की जगह पर 56, डी का मतलब क्या है। ठीक है, डी का मतलब क्या है, तो डी का मतलब आपका भाग है, लगा देंगे मेरे भाई 4। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है भाई यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक होते है। B1, तो 1 के बाद में ये प्लस क्यों आ गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ और था शायद तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम तो इसी से कर लेते। ठीक है, देखो भाई 21 और 34 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 यानी कि 55 हो जाएगा, माइनस का 6 गुणा में 9 8 का 72 यानी कि गुणा में 8 हो जाएगा, प्लस में 13 एकम
13 हो जाएगा, प्लस में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 14 चौके 56। यहाँ पर तुम देखोगे भाई 55 की जगह पर 55, 8 6 48, ठीक है, 8 6 48 और इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 13 और 14 हो जाएगा मेरे भाई आपका 27। 55 में से 48 जाएगा तो मेरे भाई आपका 7 बचेगा, 7 प्लस में 27, आंसर हो जाएगा तुम्हारा 34। मतलब भाई सही था, ये सही है यहाँ पर, ठीक है। तो बिल्कुल हमने जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा हमने कर लिया, कुछ भी नहीं था। देखो 21 की जगह पर 21, 34 की जगह पर 34, 6 की जगह पर 6, 72 की जगह पर 72, 9 की जगह पर 9, 13 की जगह पर 13, 1 की जगह पर 1, 56 और 4 सेम टू सेम। ए का मतलब प्लस था तो मैंने प्लस लगा दिया, सी का मतलब माइनस था तो मैंने माइनस लगा दिया, बी का मतलब गुणा था तो गुणा लगा दिया, सेम काम डी का मतलब भाग था तो भाग लगा दिया। इसी तरीके से मैंने आगे के चिन्हों को चेंज कर दिया। 21 और 34 होता है 55, माइनस में 6, गुणा में 9, 8 का 72, तो 8 6 48, 56 में से 48 गया तो मेरा भाई 7 बचेगा। यहाँ पर तुम देखोगे 13 एकम 13 और 4 का भाग देंगे 14 चौके 56, तो 13 और 14 होता है 27, तो 7 प्लस में 27, आंसर होगा 34। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहले पद और चौथे पद और तीसरे पद से संबंधित। ठीक है भाई, तो देखो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन, तो बता दो इसका रिलेशन किसके साथ में होगा। तो सीधी सी बात है भाई, 12 का रिलेशन है 1764 से। अब 12 का भाग 1764 में जाता है क्या, 12 एकम 12, 5 बचेगा, 12 चौके 48, ठीक है, 12 संते 84, हाँ भाई चला जाए, ठीक है। तो देखो 12 का भाग 1764 में चला जाता है, ठीक है भाई। 1764 जो है आपका 12 से पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है। 12 एकम 12, 12 चौके 48, 12 संते 84, ये पूरा पूरा कट गया। 8 का भाग 528 सर, 8 8 6 48 और 8 6 48 सर, ये भी पूरा पूरा 8 से कट गया। तो 16 का भाग क्या इसमें जाएगा क्या, तो देखो 16 दूना 32, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 16 दूना 32 के बाद में आपका बचेगा 9, ठीक है, 16 पंजो 80, ठीक है भाई, 16 पंजो 80 और 15 बचेगा, तो इसमें इसका भाग नहीं जाएगा। इसमें देंगे 16 का भाग तो 16 दूना 32, ठीक है, 10 बचेगा, ठीक है, 16 छिका 96, तुम्हारा 10 बचेगा, फिर इसमें भी नहीं जाएगा। 4160 में 16 एकम 16, 16 दूना 32, तो यहाँ पर तुम्हारे कितना बचेगा, 8 और 16 छिका 96, यानी भाई इसमें पूरा पूरा 16 का भाग चला जाता है, ठीक है। तो 12 का भाग इसमें चला जाता है, 8 का भाग इसमें चला जाता है, तो 16 का भाग इसमें चला जाता है। तो जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो सभी बच्चे भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। यानी कि इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन, इन तीनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन, ऐसा ही रिलेशन इनमें से किसके बीच में होगा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 10 में 5 जोड़ूंगा 15, 16 में 6 जोड़ूंगा 56, सॉरी 16, तो 10 में 6 जोड़ेंगे, ठीक है, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, तो 10 छिका 60 जो कि यहाँ पर है, 10 पंजो 50 जो कि यहाँ पर है। अब ऐसा देखो इसमें 4 जोड़ेंगे, घटाना पड़ेगा सर इसमें तो, ठीक है, 4 ये गलत हो गया, इसमें भी 4 घटा रहे हैं, गलत। इसमें देखो 4 जोड़, देखो 60 15 और 19, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 होगा और 15 चौके 60 होता है, बात खत्म। तो जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी गलत, ठीक है भाई। तो 15 में 4 जोड़ेंगे 19 होगा और 15 चौके 60 हो जाएगा, बात खत्म। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, दिए गए समीकरण में चिन्हों को बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। सभी बच्चों को बताना है कि इन खाली, ठीक है, ये जो स्टार हैं इनकी जगह पर मैं कौन कौन से चिन्ह इनमें से लगा सकता हूं। अगर मैं पहले ऑप्शन को देखता हूं तो 13 7 का 91, क्या 91 इसके और इसके बराबर होगा क्या, नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। इनको दोनों को गुणा करेंगे तो आंसर बहुत बड़ा आएगा, ठीक है, और यहाँ पर दोनों माइनस ही माइनस है, तो ये तो माइनस माइनस हो जाएंगे, तो सर ये भी बराबर नहीं हो पाएगा। इसको गुणा करेंगे तो आंसर बहुत बड़ा आएगा। मैं डी अप्लाई करके देख लेता हूँ, ठीक है भाई। तो देखो 91 पहला चिन्ह भाग का है तो भाग लगा देंगे आपका 13, दूसरा चिन्ह प्लस का है तो प्लस लगा देंगे 26, तीसरा चिन्ह बराबर का है तो बराबर लगा देंगे 51,
और चौथा चिन्ह आपके माइनस का है तो लगा देंगे मेरे भाई आपका 18। तो 13 7 का 91, 7 प्लस में 26, यहाँ पर देख बराबर में 51 में से 18 गया तो 11 में से 8 गया 3, 4 में से 1 गया तो यहाँ पर भी 3, तो 26 और 7 सर ये भी 33 और ये भी 33। तो कैसे भी कर लो आंसर तो डी होगा, कैसे भी कर लो आंसर डी होगा। ठीक है, तो देखिए तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया भाई, डी हो गया। पहले में भाग का चिन्ह लगाया तो 13 7 का 91 हो गया, आगे मैंने प्लस का चिन्ह लगाया तो 26 और 7 33 हो गया, बराबर आगे का चिन्ह बराबर का है तो मैंने बराबर लगाया, 51 में से 18 गया तो 33 हो गया। तो कैसे भी कर लो आंसर डी होगा। अगले सवाल को देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। सभी बच्चे बताएंगे। ये सवाल तो बहुत आसान है, बहुत ही हलवा लेवल का सवाल है। ठीक है भाई, बहुत ही हलवा लेवल का सवाल है, तो सभी बच्चे बता दो आंसर क्या होगा। तो देखो भाई, 23 में से 1 घटाऊंगा तो 21 होगा, सॉरी 22 होगा, 22 में 4 जोड़ूंगा तो 26 होगा, 26 में से 9 घटाऊंगा तो 17 होगा, 17 में मेरे भाई 16 जोड़ूंगा तो 33 होगा, 33 में से मेरे भाई 25 घटाऊंगा तो 8 होगा। तो समझ में आ रहा है भाई। देखो ये होता है 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो घटाया जोड़ा, घटाया जोड़ा, घटाया, अब मेरे भाई जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, अब आएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो अब इसको जोड़ देंगे, 36 और 8 कितना हो जाएगा 44। तो जिन बच्चों ने 44 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से। यानी कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो बता दो इसका रिलेशन किसके साथ में होगा। तो सीधी सी बात है भाई, 13 का भाग 78 में जाएगा। ठीक है, 13 5 65 और 13 6 78 यानी 6 बार जाएगा। 19 का भाग इसमें जाएगा, 19 1 19 यानी 12 बार जाएगा। तो सिंपल सी बात है, देखो 13 में से 7 कम कर दो, आंसर आएगा क्या 6, फिर 13 गुणा में 6 कर दो 78 हो जाएगा, बात तो सही है। 19 में से 7 कम कर दो, आंसर होगा 12, और 12 में इसी 19 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर होगा 228। तो 23 में से 7 कम कर दो, आंसर होगा तुम्हारा क्या 16, और 16 गुणा में क्या करेंगे भाई 23 करेंगे, तो 16 दूनी 32, 16 3 48, 32 और 4 आपका 36। तो 368 आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो लॉजिक देखो हमने क्या लगाया भाई, 13 में से 7 कम किया तो 6 आ गया, और फिर इसी 13 से गुणा कर दिया तो 13 6 78 हो गया। 19 में से 7 कम किया तो 12 आ गया, और फिर इसी 19 से मल्टीप्लाई कर दिया 228 आ गया। 23 में से 7 कम किया तो आंसर 16 हो गया, और 16 में इसी 23 को गुणा करेंगे, आंसर 368 हो जाएगा, बात खत्म। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से। तो सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर देखो बी यू था, उल्टा करके यू बी कर दिया, यहाँ पर ई डी था, उल्टा करके डी ई कर दिया, यहाँ पर पी एल था, उल्टा करके एल ए कर दो। ठीक है भाई, सॉरी पी एल है ना, तो एल पी कर दो। अब एल पी इसमें तो नहीं है और इसमें भी नहीं है, इन दोनों में एल पी है। अब आगे आ जाओ, देखो आर में 2 जोड़ेंगे तो टी, और जी में 2 जोड़ेंगे तो आई। भाई आर आता है 18 पर, जी आएगा 7 पर। यहाँ पर देंगे टी आई तो टी 20 पर, आई 9 पर, तो 2 2 जोड़ा है। यहाँ पर देखो आई में 2 जोड़ेंगे तो के, और टी में 2 जोड़ेंगे तो वी। यहाँ पर देखो ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, एस के बाद में टी, टी के बाद में यू, तो सी यू इसी में है। बाकी देखो ई आर को आर ई लिख दिया, ओ आर को आर ओ कर दिया, एम ए को ए एम कर दो। तो कैसे भी कर लो आंसर तुम्हारा होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई, कथन और निष्कर्ष का ये सवाल सिर्फ तुम्हारे लिए। तुमसे बोला कुछ स्ट्रॉबेरी केले हैं, सभी केले एवोकाडो हैं, और कुछ एवोकाडो आपके अंगूर भी हैं। तो देखो मेरे भाई, कुछ स्ट्रॉबेरी क्या है सर, कुछ स्ट्रॉबेरी हमारे क्या है, कुछ स्ट्रॉबेरी तो ऐसे बनाते हैं भाई, देखो कुछ स्ट्रॉबेरी आपके क्या है, कुछ स्ट्रॉबेरी आपके केले हैं।
सभी केले एवोकाडो हैं, तो जितने भी केले हैं वो एवोकाडो, एवोकाडो को मैं ई लिख देता हूँ, ठीक है भाई, एवोकाडो को ई लिख देता हूँ। और कुछ एवोकाडो अंगूर हैं, तो कुछ एवोकाडो आपके अंगूर हैं, अंगूर को मैंने ए लिख दिया। अब देखो भाई, कुछ एवोकाडो केले हैं क्या? हाँ भाई, कुछ एवोकाडो केले। भाई देखो, एवोकाडो का गोला इतना बड़ा है, केले का गोला इतना सा है, तो कुछ ना कुछ हिस्सा तो इसके अंदर ही तो है ये। मतलब सर बात तो तुमने ये सही बोल दी। कुछ अंगूर केले हैं क्या? हाँ भाई, कुछ देखो, अंगूर केले नहीं है सर, ये अंगूर का गोला रहा और ये केले का गोला रहा, तो अंगूर का केले से तो कोई संबंध नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। कुछ एवोकाडो स्ट्रॉबेरी है क्या? एवोकाडो स्ट्रॉबेरी, हाँ भाई, एवोकाडो स्ट्रॉबेरी है, देखो ये रही, मतलब ये बात भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है मेरे भाई, केवल पहला और तीसरा सही है। तो जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया 1 और 3, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत, ठीक है। तो केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तुमको बताना है कि इन खाली स्थानों में मैं क्या रखूं ताकि मेरी जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाए। और मैंने तुमको बताया था कि ऐसे सवालों का जो आंसर है ना भाई, वो क्वेश्चन में ही होता है। ऐसे सवालों का आंसर किस में होता है मेरे भाई? आपके क्वेश्चन में ही होता है। अब देखो भाई, तो देखो तुमको यहाँ पर पता चल रहा है ना कि एन के ए है, ठीक है भाई, तो एन के ए है, तो ऐसे करो, तुम यहाँ पर एन के लिख दो, तो एन के ए हो जाएगा। बात तो सर तुमने ये बिल्कुल सही बोल दी। यहाँ पर तुमने देखा कि देखो यहाँ पर है आर, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए आर है, तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ भाई, देखो ए आर, ठीक है, तो के ए आर ए कर दूँ, ठीक है, देखो के ए आर ए एन, के ए, ठीक है, तो ये के ए आर ए एन के ए, ठीक है, के ए आर ए एन के ए, फिर यहाँ पर जो के ए आर ए एन के ए, तो ठीक है मेरे भाई, बन गया लॉजिक। देखो लॉजिक क्या बना, के ए आर ए एन के ए, ठीक है, ये लॉजिक बना, के ए आर ए एन के और ए। देखो के ए आर ए एन के ए, के ए आर ए एन के ए, के ए आर ए एन के ए, तो ये लॉजिक है। पहले खालिस्तान में आर भरा, दूसरे में ए, तीसरे में के, तो ये गलत हो गया। उसके बाद में दोबारा ए भरा, तो ये भी गलत हो गया, सॉरी आगे तो सही है, ठीक है। फिर यहाँ पर एन भरेंगे, फिर यहाँ पर के भरेंगे, ए भरेंगे, ठीक है भाई, तो के ए इसी में है। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत हो गया, ठीक है भाई। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर आपका बी, उनके मजे, ठीक है। तो लॉजिक भाई तुम्हारे समझ में आ गए ना, लॉजिक क्या बना, के ए आर ए एन के ए, के ए आर ए एन के ए, के ए आर ए एन के ए, तो तुम्हारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, राइट हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।